हाय गाइस, यूर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रेंट पेड और पेबल टू अ पार्टनर वाला पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करा था विद एग्जांपल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं कमीशन पेबल टू अ पार्टनर। इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चन में सारे जितने मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं ना अभी, ये हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं अप्लाई होते हुए नजर आएंगे आपको। तो सर, रेंट पेबल टू अ पार्टनर तो हमने पढ़ लिया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये कमीशन पेबल टू अ पार्टनर क्या है? तो ये होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। समझ आई बात बच्चों? कुछ चार्ज में क्या होता था, प्रॉफिट हो फर्म को तो भी वो पे करेगी, नहीं होता लॉस हो जाता है तो भी वो पे करेगी। अदरवाइज कमीशन पेबल टू अ पार्टनर, जो भी पार्टनर को कमीशन दिया जाएगा उस सिचुएशन के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है तो उस सिचुएशन में पार्टनर को कमीशन मिलना चाहिए, अगर लॉस हो रहा है तो उस सिचुएशन में किसी भी प्रकार का कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। तो अब इसको मैं सीधा थ्योरी से समझाता हूं आपको। कमीशन पेड टू अ पार्टनर इज एन आइटम ऑफ पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। सर, ये बात तो हमने पढ़ ली पहले से ही। जो भी हमें कमीशन पे करना है पार्टनर को, वो किसका आइटम है? पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का आइटम है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कमीशन इज पेबल टू अ पार्टनर व्हेन द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड। कमीशन सिर्फ जब ही दिया जाएगा जब पार्टनरशिप डीड हो रखी होगी पार्टनर्स के बीच में। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो उस सिचुएशन में कोई पार्टनर क्लेम करता है लाओ मेरे को कमीशन दे दो, तो कोई भी कमीशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अ परसेंटेज ऑफ net profit after charging such commission or before charging such commission can be provided to partner as per agreement। अब यहां पर क्या होता है, जो भी परसेंटेज है नेट, देखो कमीशन किस पर निकाला जाएगा? हमेशा नेट प्रॉफिट पर। सवाल दिखाऊंगा मैं आपको जैसे जैसे हम क्वेश्चंस पर आएंगे ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर, उसमें आप देखना नेट प्रॉफिट पर कुछ परसेंटेज दी होगी जिस पर हम चार्ज करेंगे कमीशन। अब ये भी दो तरीके से चार्ज होगा, या तो हमें कंडीशन बता दी जाएगी सवाल के अंदर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाओ, या फिर बिफोर चार्जिंग सच कमीशन वाला फॉर्मूला लगाओ। कैन बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर्स, ये पहले से ही बताया जाएगा एग्रीमेंट के अंदर। तो उस एग्रीमेंट के में जो भी बात लिखी होगी उसी हिसाब से हम क्या करेंगे, यहां पर चार्ज करेंगे जो भी कमीशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसके अंदर कमीशन इज अलाउड ओनली इफ देयर आर प्रॉफिट। कमीशन जब भी दिया जाएगा जब प्रॉफिट होगा। तो ये तो बात हम पहले ही समझ चुके हैं। यहां पर जैसे ही मैंने दिखा था एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की कहानी लिखी हुई थी, मैं तभी देखते ही समझ गया था कि जब प्रॉफिट होगा फर्म को उसी सिचुएशन में कमीशन दिया जाएगा, अदरवाइज कमीशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमेशा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट, जैसे हमने देखा था ना चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हम कहां से डेबिट कर रहे थे? पी एंड एल अकाउंट से डेबिट। लेकिन ये पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट होगा। जो भी इसके खर्चे होंगे ना वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से डेबिट होंगे। क्लियर है बच्चों? तो यही बात बता रखी है, इट इज डेबिटेड टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड क्रेडिट कहां करा जाएगा? ये पार्टनर की कैपिटल अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट करा जाएगा बीइंग एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट हुआ तो हम पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देंगे, वो भी किस कंडीशन में? एग्रीमेंट अगर होगा उनके बीच में, पार्टनरशिप डीड हो रखी होगी तब, अदरवाइज नहीं। तो ये तो थी थ्योरी। अब इसमें ना दो फॉर्मूले आते हैं जो आपको लर्न होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पहला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब है तो दोनों इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ना सवाल में देखो क्या दिया जाएगा, पूरा सवाल होगा और उसके अंदर ये सिचुएशन डाल दी जाएगी प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अब आपको कमीशन कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाकर? प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, जो कि पार्टनर का कमीशन निकालने में काम आएगा, जो कि क्या होता है? नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100। और अगर क्वेश्चन में आ गया आपके सामने प्रॉफिट बिफोर आफ्टर चार्जिंग, सॉरी बिफोर चार्जिंग तो हमने पहले ही देख लिया, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इस कंडीशन के अंदर पार्टनर का कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई जो भी रेट मेंशन होगा वो अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। इस हिसाब से हम दोनों का क्या कर लेंगे? कमीशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब बात आती है बच्चों इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो पार्टनर का कमीशन है इसलिए पार्टनर का कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर की कैपिटल अकाउंट। अगर उसको दिया जाएगा तो उसकी कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। देखो फिर यहां पर कैपिटल क्रेडिट हो रही है, तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल यानी उसको पैसा दिया जा रहा है, उसकी कैपिटल को बढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट जर्नल एंट्री पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड इस पार्टनर का कमीशन दिखा देंगे, क्योंकि फॉर्म के लिए तो ये एक तरीके का एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है तो वो डेबिट साइड आएगा और इनकम होगी तो क्रेडिट साइड आएगी। आई होप बच्चों पूरा का पूरा कमीशन पेबल टू अ पार्टनर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। अगर वाकई समझ आया तो प्लीज वीडियो को दबा के लाइक, दबा के शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।